मुझे एक्चुअली रघु राजीव को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये पता करने में कौन रघु है कौन राजीव। वो हैंडल कर लिया मैंने, मुझे कुछ साल लग गए, फिर बच्चे हो गए, अब बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है कौन क्या है, फिर भी लाइक पता लग रहा है। अब मेरी झोली में 11 जुड़वा दे दिए, तो मतलब मैं पूरा दिमाग है ना ऐसा यूँ घूम रहा है, सो इट्स आई थिंक जुड़वाओं को देखकर लोग एक शॉकिंग सा हो जाता है, एक सरप्राइज सा हो जाता है, एक वो जिज्ञासा जो होती है कि जुड़वा कैसे, वो अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी, एक पर्सनैलिटी है। बिकॉज बचपन से ही आप हमेशा एक डबल टेक देते हो, अरे डबल यू नो, तो ऐसा। सो इट्स आई थिंक ऑडियंस को भी ये देखने को मिलेगा कि उनकी ज़िंदगी, उनकी तालमेल क्या होती है, उनका कनेक्शन कैसा है, उनके बारे में वो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शो पर देखने को मिलेगी, और हर पहलू पर आपको कुछ न कुछ सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा। आपने बात की कि रघु और राजीव को हैंडल करने में दिक्कत होती है, और घर पर भी कहीं ना कहीं वैसा ही सीन है, तो हाउ यू रिकॉग्नाइज एंड हाउ यू मेक श्योर कि मतलब जब घर पे जाते हैं तो यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन योर टू डॉटर्स? नहीं, फॉर्चुनेटली वो फर्टर्नल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन में दो फर्टर्नल ट्विंस भी ऑलमोस्ट अलग लगते हैं, सॉरी फर्टर्नल ट्विंस भी ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन अब जाके थोड़े उनकी खुद के एक फीचर्स, खुद की अलग सी पर्सनालिटी हुई है। सो अब थोड़ा पहचान में आता है कि कौन क्या है। एक थोड़ी ज़्यादा सी गोलू सी हो गई है और एक थोड़ी पतली सी है, तो पता लगता है मुझे कौन मीको है और कौन नोनू है। मैंने स्टेज शोज़ एंकर किया है, छोटे मोटे शोज़ एंकर किए हैं, बट ऐसा एक रियलिटी शो को होस्ट करना, उसका सूत्रधार बनना, उसका बेसिकली मुझे इन जुड़वाओं के प्रति आई हैव टू बिकम लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फैमिली टू देम, बिकॉज ये इनके लिए भी नया है, ये मेरे लिए भी नया है, बट बहुत मेहनत है, लेकिन आई थिंक बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो मुझे फूट भर के मुझ में है, बट इट्स डिफरेंट, और एक नया रिस्पेक्ट सा आया है मुझे टू ऑल द एंकर्स या होस्ट या कॉम्पेयर्स जो करते हैं, एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर देम। रियली इट्स हैट्स ऑफ, अ ग्रेट जॉब, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये साइड में चलता ही रहे ये। लोग हमेशा कंपेयर करने लगते हैं जो सारे होस्ट के साथ, तो आर यू रेडी फॉर दैट कंपैरिजन? देखिए, जब आप पेडेस्टल पे आते हो, जब आप शोकेस होते हो, चाहे वो आप एक एक्टर हो, चाहे एंकर हो, चाहे आप डांसर हो, सिंगर हो, चाहे आप एक स्टार सन हो या स्टार डॉटर हो, कंपैरिजन्स हमेशा होगी। आपको अपना बेस्ट देना है, और यू गिव एन ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, और आप जो भी करो ऑनेस्टली करो। बाकी जो लोग कहेंगे इट डजेंट मैटर, बिकॉज आप ऑनेस्ट हो और आपने 100% वो काम किया है। सो आई एम गोइंग टू गिव इट माय 100%। जो कंपैरिजन होगी सो होगी, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एम हियर टू गिव इट माय बेस्ट। I think Manish Paul is phenomenal. Kapil also is fantastic. उनकी दोनों की एक फ्लेयर बहुत सही है, इसलिए उन्हें कहते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज, बिकॉज एक पूरी ऑडियंस को कंडक्ट करना होता है, उनको एंटरटेन करना होता है, और इस शो को एक विजन देना होता है, एक राह देनी होती है, जो उन दोनों में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई जस्ट होप आई कुड बी एज गुड और इवन बेटर देन दैट। Lastly, will you be like giving, I mean, you being a host, बहुत ज़्यादा responsibility होती है, because you will be one of the main faces of that show. So will you be giving any input from your end to make it more entertaining or something, like, because जब ऐसे 11 जुड़वा हैं, जाहिर है हर रोज़ कुछ न कुछ, हर एपिसोड में नया ड्रामा होगा, नया एंटरटेनमेंट होगा. So will there be any input from your end as well to make it more entertaining? मेरी तरफ से मुझे एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि मुझे इन 11 जुड़वों का एक I need to be a friend to them, okay? I need to be a family for them. वो मेरे साथ comfortable होने चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। स्पेशली रियलिटी शो में आपका अपना नेचर, आप जो हो वो दिखता है, तो आप फेक नहीं हो सकते। तो आपको जितना नेचुरल आप हो
उतना ही नेचुरल आपको रहना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि मुझ में वन ऑन वन स्किल्स बहुत अच्छी है, मतलब लोगों के साथ जैसे मैं बिहेव करता हूँ, जैसे बर्ताव करता हूँ, तो होपफुली वो सामने आएगी, वो आगे आएगी। और कंटेस्टेंट्स को आई थिंक मोर देन एंटरटेनमेंट उनको एक साथ की ज़रूरत है, एक राह दिखाने वाले की ज़रूरत है, जो कि आई होप आई कैन बिकम।